अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम आपकी टीचर पटेल सादिया अब्दुल लतीफ़ और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आज बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इस कहानी को, इस स्टोरी को आपको बहुत अच्छे से सुनना है। तो आपको जानना है कि हमारी कहानी के किरदार कौन से हैं। तो ज़रा गौर से उसका उन्वान सुनिए, चूंटी और हाथी। पता है चूंटी कितनी होती है? बहुत ही छोटी सी। और हाथी बहुत बड़ा होता है। तो आज हम हमारी कहानी में इनके बारे में यानी कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए हमारी कहानी को सुनने के लिए गौर से आप अच्छी तरीके से बैठ जाए और कहानी को बगौर सुने और इसे दोहराए। कब? जब ये कहानी पूरी तरह से मुकम्मल आप सुन लो तो उसे ज़बानी ज़रूर सुनाना। तो चलिए देखते हैं हमारी कहानी क्या है। बहुत ही सुहाना मौसम था और यहाँ काम करने वाला जो किसान है बिल्कुल जंगल के करीब रहता था। ये जंगल के करीब एक छोटी सी कुटिया में रहता था और दिन भर खेती के कामों में मशगूल रहता। किसान को जानवरों से बड़ी मोहब्बत थी। वो जानवरों से बहुत ही अच्छे से पेश आता और उनके साथ हमदर्दी का सलूक करता। यही वजह थी कि जब एक मर्तबा जंगल से हाथी का बच्चा इसके घर आ पहुंचा तो इस किसान ने उसे बड़े ही प्यार से पाला और वो हाथी का बच्चा भी किसान के साथ घुल मिल गया। वो दिन भर उसके आगे पीछे डोलता रहता। किसान खेतों में काम करता और हाथी का बच्चा उसके साथ रहता। कभी कभी हाथी का बच्चा खेत के पास दूसरे खेतों की जानिब चला जाता या झाड़ियाँ होती तो वहाँ खेलता, लेकिन बिल्कुल आसपास ही रहता, कभी ज़्यादा दूर ना जाता। वो किसान से बहुत मोहब्बत करने लगा था। वजह किसान की भी मोहब्बत थी जो वो अपने छोटे से प्यारे से हाथी से करता था। एक मर्तबा हाथी बड़े ही आराम से एक दरख्त के पीछे आराम कर रहा था और ये दरख्त इनके बिल्कुल घर के पीछे था, जहाँ पर छोटी छोटी सी नन्ही सी चींटियाँ रहा करती थी और अपने लिए ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने के लिए जब भी इन्हें जो चीज़ मयस्सर होती वो उसे अपने घर यानी अपने बिल में यानी अपने सुराख में ले जाती और वहाँ जमा करती। एक मर्तबा जब वो ये सब चीज़ें कर रही थी, अपने लिए ग़िज़ा को इकट्ठा कर रही थी, तो हाथी मियाँ जो वहाँ बड़े आराम से लेटे हुए थे उन्हें अचानक गैर इख्तियारी तौर पर छींक आ गई और उनके छींकते ही जैसे मानो कोई एक बहुत सी कड़कड़ाती हुई बिजली की आवाज़ आ गई और उसकी जो दहाड़ थी उससे नन्ही नन्ही चूंटियाँ बहुत ज़्यादा डर गई और उन्होंने अपने दांतों में जो छोटे छोटे ग़िज़ा के ज़र्रों को रखा था वो गिर गए। इस बात पर चींटियों को बहुत गुस्सा आया। चींटियाँ गुस्से से एकदम लाल पीली आग बगोला होते हुए हाथी की तरफ बढ़ी और हाथी पर चिल्लाने लगी। हाथी बच्चा तो था लेकिन था तो चूंटी से बड़ा। जैसे ही चींटियाँ चिल्लाने लगी, हाथी ने अपनी तरफ इतनी सारी चींटियों को आता देख डर गया, लेकिन हाथी था बड़ा ही रहमदिल और बहुत ही प्यारा। उसने जैसे ही अपनी गलती का एहसास किया उसने चूंटियों से माफ़ी मांगी। इसकी माफ़ी पर चूंटियों को भी रहम आ गया और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अब ये मामूल आगे बढ़ने लगा। चींटियाँ हाथी को देखकर डरती नहीं थी बल्कि उससे बातें किया करती। वो अपनी ग़िज़ा इकट्ठा करते वक्त जब वहाँ से गुज़रती और हाथी वहाँ होता तो वो हाथी से कई मर्तबा बातें करती, फिर वो आगे बढ़ती। इस तरह से इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती होने लगी। हाथी और चींटियाँ एक दूसरे से घुल मिल कर रहने लगी। हाथी कभी भी इनको छोड़कर दूर न जाता। अगर उसे खेलना होता तो वो इन्हीं के आसपास खेलता रहता।
अब एक मर्तबा जब झरने के करीब दो चूटियां बातें कर रही थी कि अब कुछ वक्त के बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तो हमें गिज़ा को इकट्ठा कर लेना चाहिए। दूसरी चींटी ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा गिज़ा इकट्ठा करनी चाहिए। ये दोनों की जब गुफ्तगू चल रही थी, उस वक्त झरने के पीछे हाथी भी था जो इनकी बातों को सुन रहा था और दिल में सोच रहा था, यस यस यस, मैं भी इनकी मदद करूँगा, बिल्कुल इनकी मदद करूँगा। ये मेरी नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी दोस्त है, मैं इनकी मदद करूँगा। लेकिन कैसे करूँगा वो उसे बिल्कुल ना समझ आया। लेकिन हाथी था बड़ा चालाक, उसने इनकी मदद किस तरह की। वो हमेशा जो गिज़ा खाता उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को बचाता और अपनी सूंड में उसे जमा करता हुआ दौड़ता हुआ चींटी के पास आता और चींटियों को वो गिज़ा देता, ताकि जो चींटियाँ इतना लंबा सफ़र तय कर रही थी, अब चींटी इतने इतने पैर रखती है जो इतना लंबा सफ़र तय करके अपने बिल तक आती और गिज़ा को महफूज करती। हाथी उनकी मदद इस तरह करता कि वो बड़ी बड़ी गिज़ा को ले आता इनके करीब तक और इन्हें दे देता। इस तरह से वो इनकी मदद करता। चींटियाँ बहुत खुश होती। इन दोनों की ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी से गहरी होने लगी। हाथी इनको गिज़ा पहुँचाता और ये गिज़ा को महफूज करके रखते और इससे ढेरों बातें करते, इसके साथ खेलते। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। एक दिन किसान अपने घर के बिल्कुल करीब दरख्त के पास आराम कर रहा था और हाथी खेलने के लिए कहीं दूर था, उसके पास ना था। और जो छोटी छोटी चींटियाँ थी वो घर के करीब अपने अनाज को इकट्ठा करने का काम कर रही थी। जब किसान आराम कर रहा था तो अचानक से उसे एक आवाज़ आई और वो आवाज़ से डरता हुआ ज़ोर से झूले से गिरा और दौड़ने लगा। वो आवाज़ किसकी थी पता है? भालू उसके पीछे दौड़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए किसान दौड़ता गया, दौड़ता रहा। दौड़ते वो बहुत आगे गया। वहीं चींटियाँ भी अपनी गिज़ा को लेते हुए पड़ रही थी। चींटियों ने जब देखा कि हाथी का जो मालिक है, जो उसके साथ इतने अच्छे से रहता है, उस पे मुसीबत आन पड़ी है, तब मिलकर तमाम चींटियां अपने बिल से बाहर आई और उन्होंने जोरों से भालू को काटा। चींटी के काटने पर जब इतनी सारी चींटियां भालू के बदन पर अचानक से चढ़ गई तो वो हर जगह उसे काटने लगी। जब उसने उसे बहुत ज़्यादा काटा तो भालू अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। बेख्तियारन उसे समझ ना आया वो क्या कर रहा था। वो यहाँ वहाँ देख रहा था, अपने बदन से उन चींटियों को हटा रहा था, लेकिन चींटियाँ हटने का नाम बिल्कुल ना ले रही थी, बल्कि उसके बालों को ज़ोर में जकड़कर काट रही थी। उसके काटने की वजह से भालू अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए दौड़ता हुआ जंगल में दोबारा चला गया। इस तरह से किसान की जान बच गई। अब ये बात जब हाथी को पता चली तो हाथी ने अपनी छोटी छोटी दोस्तों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। उसे कहा कि अगर मैं नहीं था लेकिन तुमने मेरी मदद की। तब वो छोटी छोटी चींटियाँ उसके बिल्कुल करीब आई और उसने कहा, हम दोस्त हैं। जब हम कभी कोई चीज़ मुसीबत में होते हैं तब तुम हमारी मदद करते हो, तो क्या हमने तुम्हारी मदद की तो क्या कोई एहसान किया? तो उस वक्त हाथी ज़ोर से हंसता हुआ दहाड़ा, हा 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 हा, और फिर दोनों हंसने लगे और भी गहरी दोस्ती इनकी हो गई। तो बच्चों, दोस्ती एक बहुत ही बेहतरीन अमल है। ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की तरफ से हमें एक नियामत के तौर पे मिला है। तो हमें अपनी दोस्ती को हमेशा निभाना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए। जो आपका दोस्त नहीं भी है तब भी हमेशा
अपने अंदर ये खूबी पैदा करें कि आप उनकी मदद कर सके। तो जैसे ही ये हाथी और चींटी बहुत गहरे दोस्त बन गए, हमें भी अपने अखलाक को इस तरह से उजागर करना है, इस तरह से अपने अखलाक में इस्लाह करनी है कि हमारे भी तमाम लोग दोस्त बन जाए। तो आप भी बनेंगे सबके दोस्त? बिल्कुल बनेंगे, हमारे एंजल्स है, हमें पता है। तो आप हमारे प्यारे बच्चों को ये कहानी को अच्छे से सुनकर याद करना है। और जिन पेरेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।